स्टॉक मार्केट में बम्पर रिटर्न को लेकर देश भर में बनाया गया हाइप 2025 में एक ऐसी रियलिटी से एक्सपोज हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इतने सारे मीडिया हाइप, इतने सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे म्यूचुअल फंड सही है के नैरेटिव के बीच इस साल स्टॉक मार्केट के रिटर्न ने हर निवेशक को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर सोचने को किया है मजबूर। क्या वाकई ही स्टॉक मार्केट है आपका मनी मल्टीप्लायर, या फिर ये तो निवेश के किसी भी दूसरे क्लास की ही तरह है? ये सारे सवाल आज ज्यादा इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों को स्टॉक मार्केट से बेटर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। 2025 में स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस, माफ कीजिएगा, नन परफॉर्मेंस और गोल्ड के बम्पर परफॉर्मेंस ने तो जैसे इंडियन मार्केट में निवेश को लेकर आम इंडियंस के मनोविज्ञान को ही बदलना शुरू कर दिया है। 2025 में गोल्ड के ऐतिहासिक रिटर्न के बीच ये आर्गुमेंट कि स्टॉक मार्केट तो साइक्लिक होता है और सिर्फ 1-2 साल के खराब परफॉर्मेंस की वजह से इसे खारिज नहीं किया जा सकता है, निवेश तो लंबी अवधि के लिए होता है, ये सब अब इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं ही दिखता है। किसने सोचा था कि जो सोना आम इंडियन घरों में एक कल्चर और ट्रेडिशन का हिस्सा है वो ना सिर्फ निवेश के तौर पर टॉप चॉइस बनेगा बल्कि लोग उसके रिटर्न को स्टॉक मार्केट से करेंगे कंपेयर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। स्टॉक मार्केट के बारे में शुरू से ही एक परसेप्शन और नैरेटिव बिल्डिंग ये रही है कि ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न का असेट क्लास है। कैपिटल मार्केट के स्टेक होल्डर्स ने इस स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्डिंग के लिए न जाने कितना कुछ किया। म्यूचुअल फंड सही है जैसे विज्ञापनों से लेकर बिलो द लाइन मार्केटिंग और बैंक्स को ब्रोकर एजेंट बनाने से लेकर बैक चैनल से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा एक ऐसा हाइप क्रिएट किया कि इंडिया में कैपिटल मार्केट में एक्सपोजर अब कोई मैच्योर मार्केट्स के बराबर तो ना सही लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है। और इस बीच डिजिटल लिटरेसी बढ़ने से भी लोगों के लिए ऑनलाइन खुद से इन्वेस्ट करना आसान होता चला गया। और फिर आया कोविड का दौर जब लोग घरों में थे बंद और निवेश के लिए स्टॉक मार्केट एक बेहतर विकल्प था, जबकि सारे ही स्टॉक्स जैसे डिस्काउंटेड बाजार में सेल के लिए उपलब्ध थे। लोगों का कैपिटल मार्केट में निवेश अचानक से ही बढ़ गया और कोविड के बाद की रिकवरी में तो सबने ही ऐसा मुनाफा कमाया जो ऐतिहासिक था। अचानक से स्टॉक मार्केट का नैरेटिव सबको ही सही लगने लगा कि निवेश के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। देश के कैपिटल मार्केट में निवेश, खासकर पैसिव इन्वेस्टमेंट एसआईपी के रास्ते इतनी तेजी से बढ़ा कि जब इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल फ्लॉज सामने आने लगे, ग्रोथ रेट कम होने लगा, कंजम्पशन घट गया और कॉर्पोरेट प्रॉफिट गिरने की वजह से एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस जाने लगे, तो आम इंडियंस का बढ़ता निवेश मार्केट को इस मजबूती से सहारा देने लगा जैसे इंडियन कैपिटल मार्केट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। सरकार ने भी आम लोगों के इस बदलते इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को बना लिया अपना पीआर नैरेटिव। जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यह कहा कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब एफआईआई डिपेंडेंट नहीं है और हमारा डोमेस्टिक मार्केट अब सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के सेल्फ सफिशिएंट होने के दावों के बीच यह सच्चाई नहीं बदल सकती है कि स्टॉक मार्केट इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और जब तक हो रहा हो प्रॉफिट तभी तक लोग करते हैं निवेश स्टॉक मार्केट में। और इसलिए स्टॉक मार्केट के तमाम स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के बाद भी बदलने लगी तस्वीर इंडिया के कैपिटल मार्केट की, क्योंकि बिगड़ रहे थे हालात भारतीय बाजार के, ओवरऑल अर्थव्यवस्था की, और लगातार कम होते जॉब्स, कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बीच गिरने लगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। इन सब का असर पड़ा इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पर भी। फॉरेन इन्वेस्टर्स तो वैसे भी इंडियन मार्केट को लेकर सतर्क हैं और इन सब के बीच साल 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने अच्छे इन्वेस्टर का भी किया मोहभंग। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि इस साल स्टॉक मार्केट का रिटर्न बिलो एवरेज रहा, मुद्दा कहीं बड़ा ये है कि बदले जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप में लोगों को जब एक ऐसे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तलाश थी जिसका रिटर्न भी कॉम्पिटिटिव हो, तो स्टॉक से बेटर ऑल्टरनेटिव के तौर पर इमर्ज हो गया गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। अब आज का निवेशक कोई उस दौर का निवेशक है नहीं जो डिजिटल युग के पहले हुआ करता था और जिसके पास इंफॉर्मेशन के सोर्सेज लिमिटेड थे। आज का आम इन्वेस्टर भी कंपेयर कर लेता है अपने इन्वेस्टमेंट के आरओआई को
और उसके पास पेशेंस कम है। वो जानता है कि वो सब फेरी टेल और किस्से कहानियां जो सुनाई जाती हैं कि अगर 1990 में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता इस स्टॉक में तो वो आज 5 करोड़ होता, उसके लिए ये कहानियां रेलिवेंट नहीं है। ना तो 1990 में किसी आम इंडियन इन्वेस्टर के पास होते थे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को, और ना ही इतने लंबे समय के लिए कोई इन्वेस्ट करता है अपने आगे के 2-3 जनरेशन के लिए। और वैसे भी इंडिया के ज्यादातर आम रिटेल इन्वेस्टर तो शॉर्ट या मीडियम टर्म के ही निवेशक होते हैं। और इसलिए आज बाजार में हर तरफ हो रहा है एक कंपैरिजन स्टॉक मार्केट और गोल्ड के रिटर्न को लेकर। आंकड़े दिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट सबसे रिस्की एसेट क्लास होने के बाद भी इतना ज्यादा रिटर्न नहीं देता है लंबी अवधि में भी गोल्ड के मुकाबले, कि इसके लिए एक डिस्क्लेमर की अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें वो नजरअंदाज किया जा सके। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आज एक आम इंडियन इन्वेस्टर क्यों तुलना कर रहा है गोल्ड के रिटर्न को इक्विटी मार्केट से। और किसी भी रिटर्न के कंपैरिजन से पहले यह समझना भी जरूरी है कि जहां सेंसेक्स का रिटर्न इंडियन रुपए में होता है वहीं गोल्ड का रिटर्न अमेरिकन डॉलर में होता है, और भारतीय रुपया हिस्टोरिकली यूएसडी के मुकाबले हर साल 3% गिरता ही है। और यह कंपैरिजन सिर्फ 2025 के रिटर्न को ध्यान में रखकर हो भी नहीं सकता है, जब एक एसेट क्लास का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस का साल था तो दूसरे का जैसे कि एक वर्स्ट ईयर का। लेकिन यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि गोल्ड का 2025 का परफॉर्मेंस कोई अचानक से नहीं हुआ है। 2024 कैलेंडर ईयर में भी सोने का आरओआई 27% रहा था और 2023 में भी इसने दिया था 13% का मुनाफा। अगर हम पिछले 1, 3 और 5 साल का तुलनात्मक अध्ययन करें तो गोल्ड ने 1 साल में 61% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने 9% का। पिछले 3 साल में गोल्ड का रिटर्न 32% का रहा है और सेंसेक्स का 11% का। अब इसे थोड़ा और स्ट्रेच करके भी देखें तो पिछले 4 साल में गोल्ड का रिटर्न रहा है 23% और सेंसेक्स ने दिया है 9%। अब जो क्रिटिक्स यहां पर एनालिसिस को मायोपिक व्यू बताने लगेंगे और याद दिलाने लगेंगे कि पोस्ट कोविड सेंसेक्स ने कितना बम्पर रिटर्न दिया है, तो उनके लिए हम कोविड के बाद से अभी के 5 साल का एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले 5 साल में गोल्ड का सीएजीआर रिटर्न रहा है 16% और सेंसेक्स का 14%। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि आम भारतीय निवेशकों का इन्वेस्टिंग होराइजन 3 से 5 या हद से हद 7 साल का होता है और पिछले 5 सालों में तो गोल्ड का रिटर्न स्टॉक मार्केट से ज्यादा ही रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल का रिटर्न देखें तो गोल्ड और सेंसेक्स दोनों का ही रिटर्न रहा है 12.7%। 15 सालों में गोल्ड का रिटर्न है 7.7% और सेंसेक्स का है 10%। वहीं 20 सालों में गोल्ड का सीएजीआर है 11% और सेंसेक्स का रिटर्न है 12%। 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो जहां गोल्ड का सीएजीआर रिटर्न रहा है 11.5%, वहीं सेंसेक्स का इस दरमियान 13% का रिटर्न रहा है। वैसे ये 1.5% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में करेंसी के टर्म में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ये सच है। लेकिन हम यहां कंपेयर कर रहे हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट की एक रिस्की इन्वेस्टमेंट के साथ। ये कंपैरेटिव स्टडी साफ दिखाता है कि गोल्ड और सेंसेक्स का रिटर्न 10, 15, 20 या 25 साल में भी क्लोज रेंज ही रहा है। और यह कहना सही नहीं है कि स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न का एसेट क्लास है। हां, कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर गए हों इस दरमियान, लेकिन वो अपवाद ही हैं। पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन में तो गोल्ड और स्टॉक लगभग बराबर ही है, और गोल्ड जहां रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है वहीं स्टॉक मार्केट हाई रिस्क एसेट है। गोल्ड के साथ बस एक ही रिस्क है कि ये कई सालों तक स्टैग्नेंट रह जाता है और ईयर ऑन ईयर इसका कोई कांस्टेंट ग्रोथ हो यह संभव नहीं है। गोल्ड का ये टाइम करेक्शन तो एक रियलिटी है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की तरह वॉलेटाइल नहीं ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जब आपको लिक्विडिटी की जरूरत हो तो गोल्ड का प्राइस आपके परचेज प्राइस से काफी लो रहे और आप फंसे पड़े हों। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि क्या फिर गोल्ड एक बेहतर विकल्प है निवेश का आम भारतीयों के लिए? आखिर ये स्टॉक मार्केट जैसे हाई रिस्क एसेट से तो बेहतर दिखता है कंपैरेटिव चार्ट पर। कई और मुद्दे हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। जब कभी भी एक वैश्विक अनिश्चितता या आर्थिक मंदी का माहौल होता है, जो कि आजकल दिख रहा है, तब इतिहास गवाह है कि गोल्ड स्टॉक मार्केट या किसी भी एसेट से बेहतर ही परफॉर्म करता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री यहां तक कहते हैं कि सोने को क्राइसिस पसंद है और इंस्टेबिलिटी गोल्ड प्राइस की रैली का सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। और ऐसे किसी भी क्राइसिस में जो कि 1, 3 या 5 साल की भी हो,
गोल्ड एक सेफ हेवन भी है और बेहतर रिटर्न का असेट भी। लेकिन अपना सारा पैसा किसी भी एक ही एसेट में डालने की सलाह कोई भी नहीं ही देता है। हाँ, गोल्ड के अगले 1, 3, 5 साल के पोटेंशियल को देखते हुए अभी हर कोई अपना गोल्ड एक्सपोजर बढ़ाना ही चाहेगा, अपना नेटवर्थ का थोड़ा ज्यादा हिस्सा गोल्ड में रखना चाहेगा। अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हुए लोग गोल्ड की होल्डिंग को बढ़ाना चाहेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट के स्टेक होल्डर्स को तो मेरी यह बात पसंद आएगी नहीं। वो कैसे मान लें कि स्टॉक मार्केट से अलग भी कोई निवेश है जो बेहतर है? आखिर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट और कमीशन तो कैपिटल मार्केट में ही है। अब गोल्ड को प्रमोट करने के लिए ऐसा कोई कार्टेल तो है नहीं, गोल्ड इन्फ्लुएंसर पाए जाते हैं नहीं मार्केट में, और ज्वेलर्स अभी तक गोल्ड प्रमोशन को लेकर क्लियर ही नहीं है कि उन्हें गोल्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए या फिर गोल्ड ज्वेलरी को नए नए डिजाइन में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी अभी तक कोई गोल्ड ही सही है जैसा कैंपेन तो चलाया नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट के पास तो है एक ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल वेस्टेड इंटरेस्ट का, जो टूट पड़ते हैं कोई भी ऐसी सच्चाई को एक्सपोज करने पर जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हो। सो वो कहें मेरे आकलन और कंपैरिजन को गलत, और मैं लेता हूं आप सबकी इजाजत। शुक्रिया।